क्या हाल है जी? ठीक हैं आप? अल्लाह के फजल करम और शुक्र से आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज मैं आपको ईंटों के भट्ठे के बारे में बताऊंगा। ये हमारे घर के बिल्कुल ही करीब ही है। ये भट्ठा तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके बारे में कुछ बातें बताऊंगा। ये मेरे पीछे आपको एक चिमनी नज़र आती होगी जिससे धुआं निकलता है। तो आए मैं आपको इसकी अंदर से सैर करवाता हूँ कि ये कैसे नीचे से बनाया जाता है और इसके अंदर कैसे ईंटें जो है ना तरतीब से रख कर जो है ना तो ईंटों को जो पकाया जाता है उसको मजबूत किया जाता है। आए मैं आपको इसके अंदर ले चलता हूँ। ये है जी एक ईंटों का भट्ठा जो तकरीबन अब ख़त्म हो चुका है। इसकी एक बड़ी वजह थी, यहाँ पर जो ईंट बनती थी वो सही नहीं बनती थी, क्योंकि यहाँ पर ज़मीन के नीचे बहुत ही सहम ज़दा ज़मीन है जिससे ईंट अच्छी तरह तैयार नहीं होती थी और जो इसके मालिक थे उसको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। उससे फिर आके सेल कर दिया इस ईंटों के भट्ठे को, लेकिन वो भी उसने भी 2-3 सीज़न इसके लगाए, लेकिन फिर भी जो है ना ईंट में वो क्वालिटी नहीं थी जो होनी चाहिए। तो मैं आपको इसके अंदर लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ अंदर से तो इसके अंदर क्या है, क्या हिसाब किताब होता है, कैसे ईंट लगाई जाती है और कैसे पकाई जाती है, कैसे अंदर आग लगाई जाती है इसके अंदर। ये हम इसके अंदर आ गए हैं जी। ये आपको एरिया नज़र आता होगा, ये वो एरिया है जहाँ पर कच्ची ईंट को तरतीब से रखा जाता है। ऐसी तरतीब से रखा जाता है कि उनके दरमियान एक सुराख रखा जाता है जहाँ से ऊपर से उसके अंदर कोयला डाला जाता है। तो यहाँ तकरीबन ये एक बैजवी शक्ल का है, गोल चक्कर में, जहाँ पर कच्ची ईंट बहुत ही एक मखसूस तरतीब के ज़रिए उसके जोड़ के रखा जाता है। ये पूरा एरिया जो है ना, ये जो आपको नज़र आता होगा, ये ऐसे ही एक दूसरी साइड भी है। ये आगे से घूम कर ऐसे ही दूसरी साइड भी ऐसी ही है। ये सारा एरिया यहाँ पर जहाँ पर ईंटें तय करके रखते हैं कि जो कच्ची ईंट होती है, और जो तय करते हैं उसके मखसूस फासले पर उसके ऊपर एक सुराख रखते हैं। यहाँ पर एक लोहे का ढक्कन होता है, तो जब ईंटें तय करके रखते हैं ऊपर, तो उसके ऊपर जो ईंटों की कैरी होती है वो डाल देते हैं, उसको कवर कर देते हैं। कवर करके फिर वो जो सुराख वाली जगह होती है उसको एक लोहे की कैप होती है उससे डांप देते हैं उसको। तो फिर जो सुराख होते हैं, ये सुराख तकरीबन 3-4 फुट के फासले पे होते हैं। तो फिर उसके अंदर कोयला डाला जाता है। वो एक उनके पास वो स्टिक होती है, सरिया टाइप होता है उनका, उसको आगे से मुड़ा होता है, तो कैप के ऊपर भी एक हुक लगी होती है, उसके डालते हैं अंदर। वो मैं आपको बाद में अगली वीडियो में बताऊंगा वो कैसे उठाते हैं उसको। तो फिर अंदर उसके कोयला डाला जाता है, फिर उसको सही फुल करके ना, जब हर तरह से फुल हो जाता है तो फिर उसके अंदर आग लगाई जाती है। ये कुछ राहदारियाँ हैं जहाँ से चेक किया जाता है ईंट पक गई है, क्या प्रोग्रेस है। ये मुख्तलिफ हर जगह पर तकरीबन 10-20 फुट के फासले पर छोटे छोटे गेट बनाए हुए हैं इन्होंने, जहाँ से हर साइड से चेक किया जाता है कि ईंट की क्या प्रोग्रेस है। और ये जो है मेन चिमनी है, ये मेन चिमनी है। ये आपको चिमनी का एक गेट है। ये इसके अंदर छोटी छोटी गारें बनी हुई हैं और इसके अंदर भी काफ़ी मिकदार में
जो होता है कचरा वो भरा जाता है। ये कम अज़ कम 15 से 20 इसकी जो गारें हैं ना वो अटैच हैं इस बड़ी चिपनी से। इस जब सबसे पहले यहाँ पर लकड़ी वगैरह जो भी कचरा वगैरह उसकी भराई की जाती है। फिर यहाँ से जो आग है ना जो ईंटों की तरफ आती है, जो खाने होते हैं जो उसके अंदर कोयला भरा होता है उनमें, वो कोयले की तरफ आग आती है। तो ये फिर एक जगह हर जगह पूरे साइड पर आग पहुंच जाती है। और ये देखें ये अंदर से बहुत काला है, बहुत ही। और फिर ये इकट्ठा हो गया ना फिर धुआं इससे निकलता है, ये जो बड़ी चिमनी है यहाँ से। फिर जैसे जैसे धुआं कम होता है तो जो जिसकी ड्यूटी होती है कोयला डालने की, तो फिर और कोयला डालना शुरू कर देता है, वो फिर और ज़्यादा आग हो जाती है। इससे फिर जो है ना ईंट पकने का जो अमल है वो शुरू हो जाता है। ये एक 3-4 दफ़ा यहाँ पर ईंटें इन्होंने तैयार की हैं, लेकिन उस मियार की तैयार नहीं हुई, तो फिर मालों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। तो जिस वजह से फिर ये, क्योंकि ज़मीन भी लीज़ पर ली जाती है जो साइडों भी होती है जहाँ पर ईंट बनाई जाती है मिट्टी से, तो फिर उसको काफ़ी नुकसान हुआ। तो फिर वो जहाँ भाग गया यहाँ से, ये सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये पहले एक ग्राउंड था जहाँ पर फुटबॉल खेलते थे बचपन में, लेकिन अब ये यार साइड से कवर है यार, शायद नकारा हो गया बिल्कुल। यहाँ पर कोई इसको देखने वाला नहीं है। तो ये आप देखें बहुत ही प्यारा व्यू है। ये हमारे घर के पास ही है।